बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक फ़र्स्ट ईयर का पेपर चेक कर रहे हैं जिसमें चैप्टर 1 और 2 सिलेबस है और हम देखेंगे कि इस पेपर की मार्किंग कैसे की जाएगी और आप एक अच्छा पेपर कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। तो एमसीक्यूज़ में इस बच्चे के 6/6 हैं। अब हम बी पेपर की तरफ चलते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी को डिफ़ाइन करना है और उसकी एक एग्जांपल है। अब आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ठीक है, इस क्वेश्चन के टोटल 2 मार्क्स हैं, तो 1 मार्क आपको एमसीक्यू डेफिनेशन का मिलेगा और 1 नंबर आपको मिलेगा इसकी एग्जांपल का। अब जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की एग्जांपल आप कोट करते हैं तो आपको लाजमी तौर पे एटम की जो फिज़िकल स्टेट है वो स्टेट सिंबल यानी कि इसके लाजमी लिखने हैं। जब तक कोई एटम गैशियस फॉर्म में ना हो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करवा सकते। तो इसकी स्टेट और ये यहाँ पे स्टेट लाजमी तौर पे मेंशन करनी है। एग्ज़ाम के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम में आपका ये जो है ना नंबर डिडक्ट हो सकता है इस बिहाफ पे। तो ये माइनर से मिस्टेक है, इसके 2/2 मार्क्स हो जाएंगे। दूसरा, आपको कुछ स्पीशीज़ दी गई हैं जो कि कैटाइन है, एनाइन है, इसके अलावा न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं। इनमें हमने बताना था इनका एक ऑर्डर साइज़ के लिहाज से, और दूसरा इनमें सिमिलरिटी क्या है। ऑर्डर के लिहाज से देखें तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है उतना उस केटाइन का साइज़ स्मॉल होगा, और सिमिलरिटी इनमें, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो उतना इनमें सिमिलरिटी का अगर हम देखते हैं तो सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आएंगे। तो जिनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो या सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो उनको हम लोग नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का। तो इस बच्चे ने दोनों चीज़ें लिखी हैं, ऑर्डर भी ठीक है, तो इसके 2/2 मार्क्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेटल्स, नॉन मेटल को डिफ़ाइन करना है, उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, हमने वो कोट कर दी, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर आप चलते हैं फैक्टर्स की तरफ, आयोनिक रेडियस, क्वेश्चन नंबर 3 में आयोनिक रेडियस के और एटॉमिक रेडियस के कुछ फैक्टर्स हैं। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि आप डायरेक्टली बता दो कि एटॉमिक साइज या नंबर ऑफ़ शेल जो हैं वो डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं या इनडायरेक्ट। तो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो एग्जामिनर है उसको ईज़ देता है कि वो जल्दी से इसी रिलेशनशिप को देखे और आपका क्वेश्चन सही या गलत कर दे, उसका टाइम बचेगा तो आपके मार्क्स जल्दी अच्छे से आ जाएंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली, ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगी। कोशिश करें कि फुल फॉर्म लिखें, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म आप बोर्ड में यूज़ ना करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पिन पेयर रिपल्शन का क्या रोल है या स्पिन पेयर रिपल्शन क्या होती है। रोल तो नहीं पूछा गया, जस्ट इसकी डेफिनेशन पूछी गई कि स्पिन पेयर रिपल्शन से क्या मुराद है। तो जब भी किसी एटम के ऑर्बिटल सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, तो उससे सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे ने 2 एग्जांपल्स दी हैं, एक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये मोर स्टेबल है, एक में 2 हैं, यहाँ पे स्पिन पेयर रिपल्शन हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे रिपल्शन होने की वजह से ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसके भी 2/2 मार्क्स। आगे क्वेश्चन हमारे पास था कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले क्या है। ओरिएंटेशन पी ऑर्बिटल की कितनी हो सकती हैं, तो वो आप फार्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। 3 ओरिएंटेशन है जो कि पी एक्स, पी वाई, पी जी, यानी कि एक्स, वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, हुन्स रूल बिल स्टेटमेंट। उसके बाद ये बहुत अच्छी एग्जांपल इस बच्चे ने कोट की है। ये तो एग्जांपल आप लाजमी लिखें, लेकिन अगर आप एनर्जी ऑर्डर में लिखते हो तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, जो न्यू बुक में लिखी गई है कि एस की एनर्जी कम है उसको नीचे लिखें, 2s की एनर्जी उससे थोड़ी ज़्यादा है तो उसको ऊपर लिखें, और फिर 2p को ऊपर लिखें। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये 2/2 मार्क्स के होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, 8, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ कैलकुलेट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, और आप ये हो गए 2, 6, 10, 14। और ये जो कटिंग है ना, इसको लाजमी तौर पे अवॉइड करें बोर्ड के अंदर, ये आपके पेपर का इम्पैक्ट बहुत ख़राब डालती है एग्जामिनर पे, पेपर चेकर जो होता है। अब यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के सारे कंप्लीट मार्क्स हैं इस बच्चे के। अब लॉन्ग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जी क्वांटम नंबर्स, और आई थिंक सो किसी एक या 2 का एक्सप्लेन करना है, वो हैं जी प्रिंसिपल और स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर हम देखें क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन को, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, इनकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, और फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बेसिक ये हेडिंग्स लाजमी हैं। सबसे पहले साइज़ एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। इससे पहले आप एक हेडिंग बनाएं कि इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया, कि किसने इसको जो है डिस्कवर किया, तो वो बोहर था जिसने इस क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया था। बोहर मॉडल के अंदर ये सारी डिटेल दी हुई है। इसके अलावा ठीक है, इसमें भी कोशिश करें कि आप लिखें कि एटॉमिक नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन, जो कि एन की वैल्यू होगी 1, 2, 3, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ और एनर्जी के, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फार्मूला लगा दिया है। अब यहाँ तक दूसरा क्वांटम नंबर स्टार्ट हो रहा है। इसमें इसने हमें बताना है सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो स्पिनिंग हो गई, ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
ओवरऑल सारा बुक वाला डाटा लिखा हुआ है, तो 4/4 मार्क्स इसमें से। यहाँ पे कुछ चीज़ें, ये टेबल जब आप बनाओ तो इसकी रोज़ को कंप्लीट करें, ये इस तरह से दरमियान में ना छोड़ें। बाकी चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं लेकिन इसको कंप्लीट करें, और साथ में इसका भी इस तरह के टेबल कंप्लीट करें। और ये एक चीज़ है जो यहाँ पे ऐड हो सकती थी, ज़्यादा अच्छा हो सकता था कि शेल की अगर बात हो रही है, उसके एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी और सब शेल ये। लेकिन एल के लिए जब आप शेल एल के लिए जब आप एल की वैल्यू लिखते हो तो वो 1 भी होती है, 0 भी होती है, यानी कि एस भी आता है, पी भी, और इसमें एस पी डी तीनों आते हैं, और इसमें एस पी डी और एफ़ तीनों आते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी और ऐड हो सकती थी, तो 0.5 यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपने डिफ़ाइन करना था प्रोटॉन्स न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोटॉन नंबर भी हो सकता है। इसकी लिखें रिप्रेजेंटेशन के, इसको हम डिनोट किससे करते हैं। इस बच्चे ने ये मिस करा दिया, तो एटॉमिक नंबर को जी से और एटॉमिक न्यूक्लियन नंबर यानी कि मैस नंबर को आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल एग्जांपल एलुमिनियम की दी है। अगेन ये कटिंग है, कटिंग से बिल्कुल भागना है आप लोगों ने, जितनी ज़्यादा कटिंग होगी पेपर आपका उतना बुरा होता जाएगा। ये बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, बस रिप्रेजेंटेशन। खैर पेपर में अगर ये चीज़ लिखना ज़रूरी होती है तो इसमें से भी 0.5 डिडक्ट हो जाएगा। अब ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी जो बच्चा मेंशन कर सकता था, लेकिन बस वो सम टाइम बच्चे नहीं इसको सीरियस लेते, तो ओवरऑल इसका बच्चे का 1 नंबर डिडक्ट हो गया, तो 29/30, जो कि बहुत अच्छी अटैम्प्ट है। ओवरऑल मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था वो थी इसकी प्रेजेंटेशन। इस बच्चे ने बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा मार्जिन लाइंस प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखकर पेपर को अटैम्प्ट किया। तो इस तरह से अगर आप पेपर एनुअल को अटैम्प्ट करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, इवन कि 85/85 के भी चांसेस बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।